स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में जो हिंसा भड़की, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन लेती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कई किसान संगठन के नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। वहीं इनका पासपोर्ट भी जब्त किया जाएगा। आपको बता दें, एफआईआर दर्ज इन किसान संगठन के नेताओं पर हो चुकी है और अब लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन के मूड में नजर आ रही है। गृह मंत्रालय के साथ लगातार दिल्ली पुलिस की बैठकें चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह हर एक स्थिति का जायजा ले रहे हैं और यही वजह है कि वो अब उन 2 अस्पतालों का भी दौरा करेंगे जहां दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, जो घायल हुए थे, वो भर्ती हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और जाहिर है ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, पूरा मामला क्या था और किस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई है। क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठी डंडे थे, तलवारें थी, पत्थरबाजी इनकी ओर से की गई थी और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और लगातार अब तमाम गृह मंत्री से लेकर दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो बातचीत कर रहे हैं, तमाम बैठकें चल रही हैं कि आखिर किस तरीके से इन तमाम किसान संगठनों पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि शुरू से ही ये किसान संगठन शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे, ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और साथ ही केंद्र सरकार के साथ विश्वासघात किया है, जो समझौता हुआ था उससे वो नहीं माने, तो इनसे सवाल जवाब होंगे और यही वजह है कि बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज हो रही है। 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी थी और इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर राकेश टिकैत और साथ ही गुरनाम सिंह चुर्नी जैसे नेताओं के भड़काऊ भाषण सुने जाएं तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये नेता शुरू से ही कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे और उसमें ये कामयाब हुए हैं। राकेश टिकैत का वीडियो सामने आया जिसमें वो लाठी डंडों की बात कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चुर्नी जैसे नेता कह रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुसा जाए। तो ये तमाम वो इनके भाषण हैं जो भड़काऊ हैं और लोगों को भड़काने का काम इन तमाम नेताओं ने किया है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार इन पर शिकंजा कस रही है। दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें साफ तौर पर बताया है कि 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई उपद्रवियों को भी हिरासत में लिया गया है। खासतौर पर नजरे लाल किले पर जिस तरीके से उपद्रव तांडव देखा गया और वहां जो लोग मौजूद थे, वहां जो प्रदर्शनकारी लोग थे जिन्होंने एक अलग झंडा वहां फहराया, उनकी जांच की जा रही है, उनकी पहचान करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि आने वाले वक्त में इन उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया जाए। जबकि दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, वीएन सिंह, श्रवण सिंह, योगेंद्र यादव, ये तमाम किसान संगठन के बड़े नेता हैं जो शुरू से ही इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम, बहकाने का काम इन तमाम किसान संगठन के नेताओं के द्वारा ही हुआ है। और यही बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, यही वो नेता थे तमाम जो कह रहे थे कि दरअसल वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे आंदोलन को करेंगे, ये ट्रैक्टर रैली की अनुमति उन्हें दी जाए। ये जिम्मेदारी वो लेते हैं कि इसे पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली। देश का तो अपमान हुआ ही, लेकिन साथ में दिल्ली को जिस तरीके से हिंसा की आग में झोंका गया उसमें सरकारी संपत्ति का भी काफी नुकसान हुआ है। जो पुलिस की वैन थी उन्हें निशाना बनाया गया, सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया गया। जो वीडियो फुटेज सामने आ रही हैं वो बयां कर रहे हैं कि आखिर कितना भयावह मंजर था और किस तरीके से इन तमाम पुलिसकर्मी, 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई है इस पूरी हिंसा में। और उन्होंने किस तरीके से अपनी जान बचाई है लाल किले के अंदर, वो लोग अपनी जुबान से ये बता भी रहे हैं कि किस तरीके से जो भारी उपद्रवी थे वो भारी संख्या में वहां घुसे और ना तो महिला पुलिसकर्मी को बख्शा गया और ना ही दूसरे पुलिसकर्मियों पर कुछ भी रहम खाया गया। क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी अपनी जान की भीख मांगते उन उपद्रवियों के सामने नजर आ रहे हैं। वहीं अगर लाल किले में तोड़फोड़ के मामले की बात की जाए तो लाल किले में जिस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा तांडव मचाया गया उसको लेकर आपको बता दें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 9 पन्नों की एफआईआर दर्ज हुई है और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कोई भी उपद्रवी, कोई भी दंगाई नहीं बचेगा। लगातार सख्त एक्शन लिया जा रहा है और जिन्होंने वहां
किसी दूसरे धर्म का जो झंडा फहराया, तिरंगे का जिस तरीके से तिरस्कार किया गया, अपमान किया गया, उस शख्स की पहचान कर ली गई है, ऐसी खबर सामने है। और साथ ही 11 संगीन धाराएं इन उपद्रवियों पर लगाई गई हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने ट्रैक्टर के जरिए जो जवान थे उन्हें रौंदने की कोशिश की, मीडिया कर्मियों को रौंदने की कोशिश की, स्टंट करते नजर आए, और ना ही आम नागरिकों को बख्शा गया और ना ही पुलिस कर्मियों को बख्शा गया। इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो शांतिपूर्ण रैली थी उसकी शर्त तोड़ी है, किसानों के जो तय रूट थे उस पर वो नहीं गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा जिस तरीके से हुई, नियम और कानून की अनदेखी इन लोगों के द्वारा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बड़ी बातें पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की तरफ से कही गई है। कहा गया है कि दरअसल अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा सीबीआई और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी किसी भी किसान संगठन के नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय भी इस पर सख्त एक्शन लेता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा देखने को मिली, उसके बाद अब किसान आंदोलन कहीं ना कहीं फीका पड़ता नजर आ रहा है। किसान संगठन के जो नेता हैं, ये आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। बात अगर बीएन सिंह की जाए, जो कि किसान मजदूर संगठन के नेता हैं, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर वो थे, उन्होंने वहां टेंट्स खाली कर दिए हैं और कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिए हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, और कह रहे हैं कि राकेश टिकैत एक ऐसे नेता हैं जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस किसान आंदोलन में जुटे थे। ऐसा ही जो भारतीय किसान यूनियन भानु है, उन्होंने भी चिल्ला बॉर्डर पर अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। तो अब ये जो पूरा आंदोलन है, ये फीका पड़ता नजर आ रहा है। बॉर्डर्स लगातार खाली होते नजर आ रहे हैं। टेंट अगर अब बॉर्डर्स पर जाकर देखे जाएं तो टेंट वहां से नदारद हैं। जाहिर है हिंसा हुई है, जिम्मेदारी इन किसान संगठनों की थी और दिल्ली पुलिस अब सख्त एक्शन ले रही है। आने वाले वक्त में मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन अपना कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और वहां से भागते भी नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि एक्शन अब इन पर हो रहा है। जिस तरीके से अब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसका भी जांच की जाएगी। एक दूसरे की पोल तक खोलने की बात कर रहे हैं। दीप सिद्धू, जिसका नाम हाल ही में सामने आया कि लाल किले से जब वो झंडा फहराया गया तो उन्होंने वहां से फेसबुक लाइव किया। दीप सिद्धू एक वैसे तो कलाकार है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से किसानों के साथ वो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और खालिस्तानियों के साथ देते वो नजर आए हैं, उसको लेकर अब सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। उन्हें अब तमाम किसान संगठन के नेता उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन दीप सिद्धू का जो बयान सामने आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं इन तमाम किसान संगठन के नेताओं की पोल खोलने पर आ जाऊं तो इन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो यही वजह है कि एक तरीके से बौखलाहट अब तमाम किसानों की सामने आ रही है। जो तमाम ये किसान संगठन के नेता हैं, ये बात करते थे कि ये एक साथ है, एक साथ ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए। लेकिन स्थिति अब जिस तरीके से बिगड़ी है, जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचाया गया है, अब क्योंकि इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो ऐसे में ये तमाम जो नेता हैं, तमाम जो लोग हैं जो इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसका मुख्य केंद्र बिंदु यही लोग थे। वही लोग अब आपस में एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो दिल्ली पुलिस ने 20 किसान नेताओं को ये जो एफआईआर है उन पर दर्ज की है, उन्हें नोटिस भेजा है और किसान नेताओं ने हमें धोखा दिया है, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। यही वजह है कि लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जारी कर दिया गया है। एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। राकेश टिकैत को लेकर भी गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उन पर भी कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कुल 25 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 37 किसान नेताओं के नाम हैं और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में और कई गंभीर धाराओं में ये जो एफआईआर दर्ज हुई है इन नेताओं के खिलाफ, इसमें डकैती, घातक हथियार का प्रयोग और हत्या की कोशिश जैसी 13 संगीन धाराएं हैं, जिसमें ये एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार जो किसान नेताओं की मुश्किलें हैं वो अब बढ़ रही हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, उपद्रवियों पर जिन्होंने लाल किले में घुसकर तांडव मचाया, आईटीओ पर जिस तरीके से स्थिति एकदम काबू से बाहर हो गई, उसको लेकर भी एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है इन उपद्रवियों पर।
और वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सुरक्षा की जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ली है और साफ तौर पर यह कहा है कि जिन भी नेताओं ने ये वादा खिलाफी की है, जिन भी नेताओं ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली की बात की थी और जिनका वीडियो सामने आया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पासपोर्ट जब्त होने चाहिए। निर्देश दिल्ली पुलिस को दे दिए गए हैं और यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में ये एफआईआर लगातार दर्ज हो रही है। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का ये एक्शन लगातार बढ़ रहा है। अब दिल्ली पुलिस एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी जिसमें वो जिन भी लोगों के पास उस दिल्ली दंगे के फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और दिल्ली पुलिस उन तमाम वीडियो के जरिए, तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। उनके जरिए ही उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। यानी साफ तौर पर अब उन तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज, वीडियोज उन तमाम लोगों से जुटाए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे हिंसा की वीडियोस बनाए हैं, उनसे तमाम जानकारी ली जा रही है। तो लगातार न सिर्फ किसान संगठन के नेताओं पर एक्शन है, बल्कि उन उपद्रवियों और खालिस्तानी लोगों पर भी लगातार एक्शन लेने की अब कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से पुरजोर तरीके से हो चुकी है। और आने वाले वक्त में अभी ये जो एफआईआर दर्ज होने का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस आने वाले वक्त में भी और कितनी एफआईआर इस पूरे मामले पर दर्ज करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल किसान संगठन के नेताओं से लेकर अब उपद्रवियों पर बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।